नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 90 विधानसभा सीट वाली छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कुल 54 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को केवल 35 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। वहीं एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिस्से में आई। इन चुनावों में उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत राज्यों के 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच जिस एक सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है वो है बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह रही है कि रविंद्र चौबे को जिस कैंडिडेट से हार मिली उन्होंने इससे पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। रविंद्र चौबे को बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने 5297 वोटों से हरा दिया। पेशे से मजदूर ईश्वर साहू के बेटे की इसी साल राज्य में हुए दंगों में मौत हो गई थी। इन चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी ईश्वर साहू को 1,01,779 वोट मिले, जबकि रविंद्र चौबे को 96,593 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार रहे, जिन्हें 2,874 वोट मिले। दरअसल अप्रैल 2023 में साझा विधानसभा क्षेत्र के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल से मारपीट से शुरू हुई घटना सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई थी। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू के परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर साहू की बात करें तो नामांकन के दौरान दाखिल किए हलफनामे के मुताबिक वो साजा के बिरनपुर प्राइमरी स्कूल में 5वीं पास हैं। उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि ये पैसा उनके बेटे की मौत के बाद चंदे के तौर पर उन्हें मिला। वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उन्होंने आईटीआर फाइलिंग में 17,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की आय दिखाई है। हलफनामे में उन्होंने खुद को मजदूर बताया है। उन्होंने एक स्थानीय चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैंडिडेट लिस्ट आने से 2 दिन पहले बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे शुरुआत में तो उन्होंने नकार दिया था, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और आखिरकार वे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।